नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है गाइस। और दोबारा डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के ऊपर। ओके, तो पहली बात तो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि ना, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये देखो, ये जो नीचे साइकिल्स आ रहे हैं ना, ये जो साइकिल नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। ओके, एक है ये आपका 80, सॉरी एक मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, ये आपका नीचे जो रेड साइकिल नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये है आपका कौन सा, एक सेकेंड बस। मैं राइट प्लेटफॉर्म पे हूँ ना मैं। ओके, तो देखो, ये है आपका 18 मंथ का साइकिल। ठीक है, 18 मंथ रेड वाला जो है। ओके, और ये जो ब्लू वाला है ये है 40 वीक का साइकिल। ठीक है, दिख रहा है आपको 40 वीक का साइकिल। ओके, और ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये ऑरेंज वाले, ठीक है, ये कौन सा है आपका, ये 80 डे का साइकिल। ओके, 80 डे का साइकिल। और ये जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये आपका चार्ट है आपका, ये आपका वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। ओके, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब क्या है ना कि इसमें हमको निफ्टी के अंदर क्या देखना है कि हम टाइम साइकिल का यूज़ करने हैं। तो टाइम साइकिल के अंदर हम देख रहे हैं कि मैंने जो आपको टाइटल में बता रखा है वो बता रखा है कि 40 वीक का साइकिल क्या हो गया कि वो फॉर्म्ड होने के चांसेस, यानी कि फॉर्म हो चुका है या उसके चांसेस हैं। उसका रीज़न क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको कि देखो, ये जो साइकिल्स होते हैं ना, साइकिल बेसिकली बुल और बियर में ना एम शेप प्रोवाइड करवाते हैं। एम शेप, ये आपका बियर हो गया, ये आपका न्यूटन साइकिल हो गया, और ये आपका ऐसे करके एक ये भी एम शेप साइकिल हो सकता है, ये भी न्यूटन ही मान लो आप, यहाँ से चला यहाँ से आया। ठीक है, तो आप सोचोगे ऐसा साइकिल कौन सा, तो ऐसा साइकिल देखो यहाँ देख लो आप कि यहाँ से ये बॉटम फॉर्म हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कौन सा, 18 मंथ का, ये रेड वाला जो दिख रहा है आपको। ठीक है, 18 मंथ का साइकिल फॉर्म हुआ। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 40 जो वीक है ना, ये वाला 40 वीक दिख रहा है, तो ये अर्लियर बन गया, मतलब कि पहले बन गया ये। ठीक है, ये बॉटम जो है पहले फॉर्म हो गया। तो अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके का एम शेप बना, इस तरीके का देख लो जो मैंने आपको बताया था, ये वाला एम शेप। तो ये क्या हो गया आपका, न्यूटन साइकिल मान लो इसको। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बन गया 18, ओवरऑल क्या बन गया 18 मंथ का। तो 18 मंथ का यहाँ से लेके यहाँ तक का साइकिल है वो जल्दी फॉर्म हो गया। ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि ये आपको कैसे पता लगा कि जल्दी फॉर्म हो गया, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, वो मैं भी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि साइकिल्स कैसे फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा साइकिल स्टार्ट हुआ, आप देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ से लेके ये वाला जो पूरा एरिया दिख रहा है, कि ये जो आपको 80 डे का साइकिल दिख रहा है ना पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक निफ्टी के अंदर बॉटम फॉर्मिंग के चांसेस थे। ठीक है, इस एरिया के अंदर देखो बताया भी था मार्केट के अंदर कि भाई ये जो 18 मंथ का साइकिल यहाँ फॉर्म होगा और 80 डे का उससे पहले फॉर्म होगा, क्योंकि 80 डे तो उनसे पहले ही चल रहा होगा छोटे टाइम फ्रेम में। तो ये चांसेस होते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टू अर्लियर 18 मंथ का जो हमारा साइकिल था वो फॉर्म हो गया। 18 मंथ साइकिल फॉर्म होने के बाद गाइस क्या हुआ कि या तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 18 मंथ से, ठीक है, और या फिर ये वाला जो बॉटम 80 डे का लगा यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा साइकिल। तो अगर आप देखोगे तो दोनों में बिल्कुल, अगर आप देखो पोजीशंस पे, एकदम पोजीशन पे आकर के 6 स्टेप्स ऑफ जैन को दिखा रहा है कि ये 40 वीक साइकिल हमारा अप्रोक्स फॉर्म होने वाला है। ठीक है, अब इसके चांसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ कि किस कंडीशन में 40 वीक जो साइकिल है हमारा फॉर्म होगा। ओके, तो एक बहुत बड़ा साइकिल फॉर्म होने वाला है। अगर कोई 40 वीक का साइकिल फॉर्म होता है ना, तो हम ये मानते हैं कि अब ये हम जो जाएंगे हम नेक्स्ट 40 वीक साइकिल में जाएंगे। ठीक है, यानी 40 वीक साइकिल में जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं धीरे धीरे करके चलता हूँ। देखो जैसे हम लोग कुछ ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, ऐसे इस तरीके से ट्रेंड फॉलो करते हैं कि भाई नीचे आएगा फिर ट्रेंड अप साइड में जाएगा, तो इसी तरीके से टाइम साइकिल होता है। ठीक है, तो हम ट्रेंड क्या फॉलो कर रहे हैं, तो अगर देखोगे तो ये 40 वीक साइकिल फॉर्म होने वाला है। 40 वीक साइकिल फॉर्म होने का मतलब गाइस क्या होता है कि अगर एक बार ये बॉटम फॉर्म होता है 40 वीक का, तो हम ये मानेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 40 वीक तक डाउन साइड में नहीं आने वाली, समझ रहे हो, यानी कि नेक्स्ट 40 वीक तक निफ्टी अप साइड में रहने वाली है। ओके, यानी कि नेक्स्ट एक साल जो निफ्टी आएगी, अगले एक साल निफ्टी प्लस में रहने वाली है। तो ये फॉर्मेशन हमें किससे पता लगती है, टाइम साइकिल के अनुसार पता लगती है। ओके, तो अब इसकी जो एवरेज वेव लेंथ होती है, एवरेज वेव लेंथ क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि देखो 40 वीक का जो साइकिल है, मतलब कि इसकी जो एवरेज वेव लेंथ है वो 38 वीक भी मान सकते हो आप इसको। ठीक है, कि अगर भैया मान के चलो 40 वीक के आसपास बॉटम फॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन
38 वीक के आसपास अगर कोई मुझे बॉटम मिलता है और मेरे कुछ टूल्स वर्क करते हैं उस पर, तो मैं मान लूँगा कि भैया मेरा 40 वीक का जो बॉटम है वो फॉर्म हो चुका है। तो ये चीज़ मैं मान लेता हूँ। तो इसको बोलते हैं एवरेज वेवलेंथ। एवरेज वेवलेंथ का मतलब ये होता है कि 30 वीक से लेकर के 40 वीक के बीच में हमारा बॉटम फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये बॉटम फॉर्म हो सकता है 40 वीक साइकिल का। तो इसकी एवरेज वेवलेंथ होती है कि मतलब मान के चलो 40 वीक में नहीं लग रहा, उससे पहले कोई बॉटम लगा 38 वीक में, तो हम ये मान लेंगे कि भाई हमारा बॉटम फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये हर्स्ट टाइम साइकिल है, और जो हर्स्ट टाइम साइकिल है उसके फ्रैक्टल नेचर के कुछ पैटर्न्स होते हैं। अब मैंने आप लोगों के सामने इतना सारा डिस्कशन कर लिया, अब मैं आपको कुछ टूल्स दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट टूल। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। देखो अब क्या है ना कि ये है मेरी 10 वीक की, मेरी 10 वीक की क्या है ये मेरी 10 वीक की है FLD, फ्यूचर लाइन डिमार्केशन। अगर ये 10 वीक की FLD जो दिखा रहा है 24,300 के आसपास दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 24,300 के आसपास। तो ये 24,300 के आसपास मेरी क्या खड़ी हुई है? खड़ी हुई है ये वीकली की, मतलब कि 10 वीक की FLD खड़ी हुई है। ठीक है, अगर ये 10 वीक की FLD अब साइड में ब्रेक हो जाती है तो मेरा देखो मेरा मोटो क्या है यहाँ पर। मेरा मोटो यहाँ पर बिल्कुल ही बॉटम और टॉप कैच आउट करने का बॉटम नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इस चीज़ को फॉलो करूँ, ओके, तो क्या मैं मतलब कि बाय और सेल कर सकता हूँ, और बेस्ट ट्रेड फाइंड आउट करने का मेरा जो मोटो है वो बेस्ट ट्रेड फाइंड आउट करने का है। तो अगर ये 24,300 अप साइड में क्रॉस हो जाता है तो अप्रोक्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी मेरी FLD कटेगी, तो अप साइड में मेरा 1000 पॉइंट खड़े हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 80 डे के लिए 1000 पॉइंट मेरे पूरे खड़े हो जाएंगे। उसका रीज़न क्या है, क्यों खड़े हो जाएंगे? क्योंकि फिर मैं ये मान लूँगा क्योंकि मेरा बॉटम फॉर्म हो जाएगा, और फिर मैं चांसेस क्या करूँगा कि मेरा 40 वीक में मैं अप साइड की तरफ जाने वाला हूँ। ठीक है, यही चांसेस होगा कि 40 वीक तक मार्केट ये बॉटम नहीं काटेगी। तो इसकी कोई गारंटी, देखो मार्केट में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हम जो रूल्स होते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में 24,300 आ रहा है, तो 24,300 अप साइड में क्रॉस हो जाता है। ठीक है, वीकली का याद रखना, वीकली का जो रेजिस्टेंस जोन पड़ रहा है वो 24,300 पड़ रहा है। 24,300 जब तक मार्केट में अपसाइड में क्रॉस नहीं होता, हम ये सोचेंगे कि अभी मार्केट हमारी बियर मोड में है। ठीक है, किसमें? बियर मोड में। ओके, बियर मोड में। अब आगे बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो होप सो आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे होगे ना, तो जो साइकिल है वो आपका यहाँ निकल के आया है इस 21 नवंबर के आसपास। ओके, 21 नवंबर के आसपास निकल के आया, लेकिन अगर हम वहाँ देख रहे हैं पीछे, तो क्या दिखा रहा है कि मेरा इसके आसपास निकल के आ रहा है बॉटम, मतलब यहाँ बॉटम फॉर्म हो चुका है। तो मैं क्योंकि यहाँ से इसने कंसिडर किया है, तो पूरा कितना कंसिडर किया है ये आपका ओवरऑल इस बॉटम से लेकर के, अगर इस बॉटम तक अगर आप नापोगे, तो इसने जो कंसिडर किया है गाइज, वो कंसिडर किया है पूरा 82 डेज़ के आसपास। ठीक है, 82 डेज़ के आसपास इसने कंसिडर किया है। ओके, ये पूरा इसने कंसिडर किया कि 82 डे के आसपास यहाँ पर हमारा बॉटम फॉर्म हो रहा है। इसकी एवरेज लाइन देखना चाहो तो आप देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो जैसे ये वीकली में यहाँ दिखा रहा था, तो आप देखोगे तो ये देखो आप, ठीक है, ऑलमोस्ट 85 डेज़ दिखा रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या दिखा रहा है? 85 डेज़ दिखा रहा है। तो 85 डेज़ दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम ये मानेंगे कि हमारे 80 डे साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ कंडीशंस बन रही है, जैसे लाइक मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास दो कंडीशन बन रही है कि आप या तो ये मान सकते हो कि भाई ये 80 डे का साइकिल फॉर्म हो चुका है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, या आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मेरा जो बेस्ट ट्रेड, मेरा जो मोटो है, वो जो ट्रेड है वो आइडेंटिफाई करने का मोटो है, मतलब मैं बेस्ट ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकूँ। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो मेरा टारगेट होगा वो क्या होगा एज पर टाइम साइकिल। देखो अगर ये बॉटम फॉर्म रहता है, ठीक है, ये बॉटम नहीं कटना चाहिए, तो ये बॉटम फॉर्म होता है, तो उसके लिए जो मेरे अपसाइड के टारगेट होंगे ना गाइस, वो क्या होंगे? वो होंगे आपके ये वाले इक्वल टारगेट्स होते हैं, जहाँ FLD मेरी ब्रेक होती है उसके इक्वल टारगेट्स होते हैं। ठीक है, तो FLD मेरी यहाँ ब्रेक हो रही है कहीं पे, तो मेरे जो अपसाइड के टारगेट होंगे वो ओवरऑल कहाँ होंगे? वो मेरे 24,500 के आसपास आएंगे। याद रखना, 24,500 अगर टारगेट आ गया तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या हो जाएगा, हमारा 40 वीक का बॉटम फॉर्म हो जाएगा, और हम नेक्स्ट 40 डे तक मार्केट के अंदर नीचे नहीं आने वाले। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल क्या है, टाइम साइकिल के ऊपर डिस्कशन है। निफ्टी में एक प्रकार से शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्म हो चुका है। जैसे ही 24,300 के ऊपर निफ्टी के अंदर क्लोजिंग आ जाएगी, तो निफ्टी के अंदर लॉन्ग टर्म बॉटम भी फॉर्म हो जाएगा। और जो कुछ लोग मेरे साथ इलीट वे प्रिंसिपल वगैरह देखते हैं, जो जुड़े हुए मेरे चैनल के ऊपर, तो कहूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इलीट वेव और टाइम साइकिल दोनों को मिक्स करके आपको
बेहतरीन ट्रेड सेटअप बनाया जाता है, ठीक है। ओके, टाइम साइकिल कौन सा, हर्ष टाइम साइकिल, ठीक है ना। तो हर्ष टाइम साइकिल के हिसाब से मैं आज एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि इलीट वेब के हिसाब से मैंने आपको वीडियो पोस्ट कर दी है। और तो इलीट वेब के हिसाब से ये स्ट्रक्चर क्या बैठ रहा है, इलीट वेब के हिसाब से स्ट्रक्चर बैठ रहा है ये ABC का। ओके, ये ABC का बैठ रहा है। ABC क्यों बैठ रहा है, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से अगर आप यहाँ एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे तो 24,300 के आसपास की क्लोजिंग आ रही होगी। मेरी FLD भी वही कह रही है, ठीक है ना। मेरी जो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है वीकली में, वो भी यही कह रहा है कि भैया 24,300 के आसपास। शॉर्ट टर्म टारगेट जो मेरे बैठ रहे हैं वो 24,500 के बैठ रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्शन टारगेट होते हैं, ये जो भी आपको प्रोजेक्शन टारगेट दिखा रहा हूँ, अगर ये लो ब्रेक नहीं होता तो याद रखना ये प्रोजेक्शन टारगेट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। ये टारगेट मोस्ट ऑफ दी केसेस टाइम साइकिल के हिसाब से टारगेट आते ही आते हैं। तो अगर ये टारगेट आ गए तो याद रखना बॉटम फॉर्म हो जाएगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। बॉटम फॉर्म हो जाएगा निफ्टी के अंदर, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम नीचे जाने वाले हैं, मतलब सॉरी ऊपर जाने वाले हैं, अप साइड में जाने वाले इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको होप सो ये चीज़ समझ में आई होगी कि मेरा कौन सा टाइम साइकिल बड़े टाइम फ्रेम पे फॉर्म हो रहा है, यानी 40 वीक का साइकिल फॉर्म हो रहा है, और शॉर्ट जो डेली टाइम फ्रेम पे वो मेरा 80 डे का साइकिल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 80 डे का साइकिल फॉर्म हो रहा है। तो 80 डे का साइकिल फॉर्म होने के बाद जो मेरा जो ट्रेड सेटअप बन रहा है वो मेरा कौन सा बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो मैंने आपको पहले भी FLD के हिसाब से कुछ ट्रेड सेटअप बताए थे, अगर आप अपनी पुरानी वीडियो देखोगी, देखो यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ से अगर FLD को आप लगाओगे, यहाँ पर आपने रखा, यहाँ FLD भी देखो, ये अगर आप देखोगे तो टारगेट अचीव हुए हैं इसके, ऑलमोस्ट अचीव हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर टारगेट अचीव हुए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये वाला, तो कुछ इंट्रैक्शंस होते हैं, वो इंट्रैक्शंस के बारे में कभी और बात करूँगा, पर मोटा मोटा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप टारगेट को प्रोजेक्ट कर सकते हो। ओके, अब दूसरा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब यहाँ पर भी देख लो, आप इसको देखो, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी FLD ब्रेक हुई है, और FLD ब्रेक होने के बाद अगर आप देखोगे तो ये आपके बिल्कुल प्रोजेक्शन टारगेट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल पहुँच गया टारगेट, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, अब आप यहाँ पर पूछोगे कि यहाँ पर टारगेट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर FLD ने क्या करा, रेसिस्टेंस जोन फेस करा, ठीक है। तो किस किस जगह पे रेसिस्टेंस जोन फेस होगा और किस किस जगह पे हम टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में कोर्स है। तो मैं आपको एक सिंगल वीडियो में तो इतना कुछ बता नहीं सकता, बस मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि कैसे हम देखते हैं। अब आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो यहाँ टारगेट भले अचीव नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास हम पहुँच चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ओके, तो आप खुद देख लो कि कैसे हमारा ये वर्क करता है। दूसरा अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी मेरा FLD ब्रेक हुआ ये, ठीक है। और मैंने आप वीडियो में आकर पहले बताया था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ABC स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 है, वो सारा मैं इसके अनुसार पता लगाता हूँ, टाइम साइकिल के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस टारगेट है आपका, जो ऑलमोस्ट आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा FLD ब्रेक हुआ है, तो उसके जो हम टारगेट प्लॉटेड कर रहे हैं वो आ रहे हैं 24,000, वो ये आपका 24,500 के आसपास, ठीक है। 24,500 के आसपास जो नेक्स्ट वीक हम निफ्टी के अंदर टारगेट देख सकते हैं या देखने के लिए हमें मिल सकते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।